ने एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राज में इस तरह की घटनाएं घटी हैं और इन लोगों ने जानबूझ करके जो है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में रही तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा क्यों विधानसभा में नहीं उठाया कि मेवात क्षेत्र में गौकशी की घटनाएं घट रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि मुझे मेवात क्षेत्र का पूरा मालूम है, तो इसमें आप लोगों की चूक कहाँ रही? दुर्भाग्य से यहाँ जनप्रतिनिधियों में कांग्रेस के लोग ज्यादा थे और अनदेखी हुई तो खेरिया साहब का एरिया, रामगढ़ श्रीमती फातिमा खान साफिया खान का एरिया और कामा श्रीमती जैला खान और इस जगह नगर डी और तिजारा, तो इनके जनप्रतिनिधि ज्यादा थे, हमारे जनप्रतिनिधि कम थे। हाँ, हमारे लोगों ने भी उस सजगता के साथ काम नहीं किया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादातर 3 विधानसभा क्षेत्र से मुख्य रूप से अपराधियों का गढ़, तिजारा, कामा, रामगढ़, तीनों जगह इनके विधायक थे, हमारे विधायक नहीं थे, कांग्रेस के विधायक थे। जैसा कि इससे पहले लगभग करीब 15 या 20 साल से यहाँ पर भाजपा का विधायक रहा है और गौकशी, जैसे कि भाजपा नेताओं का कहना है कि गौकशी काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो उस समय भाजपा का राज भी था और भाजपा के यहाँ पर नेता भी थे, तो उस समय प्रतिबंध क्यों नहीं लग पाया? ऐसा है कि मैंने बताया, मैं खुद 2 बार विधायक था, 2008-2013 में। रामगढ़ क्षेत्र में मैंने 17 जगह छापे पड़वाए संतरित दूध पर और 3 जगह छापे पड़वाए गौकशी गो तस्करी पर, पूरा कंट्रोल कर लिया। इस 5 वर्ष में इसकी बढ़ोतरी हुई है, ये आपके सामने सारी बात आई गई है भारत माता की। जैसा कि आईजी साहब ने यहाँ पर मात्र केवल छोटे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके या फिर उनको लाइन हाजिर करके, आप भाजपा समर्थक विरोधी मैं नहीं जानता, जी आप जी मैं भी वही पॉइंट की बात पूछ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ छोटे अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड करने से क्या ये इस पर प्रतिबंध लग पाएगा, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर एक योजना थी जिसके तहत इनको बिजली के कनेक्शन दिए गए थे, उसी योजना के तहत भाजपा ने इसको कनेक्शन दिया और वही भाजपा की सरकार उनको उतरवा रही है, तो क्या ये वाजिब है? ऐसा नहीं आप कह रहे हैं, मैं जवाब दे चुका। भाजपा शासन के समय मैं विधायक जब रहा तो माननीय वसुंधरा जी को भी एक बार मुझे सख्ती से कहना पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री को, और आप कार्रवाई करती तो ठीक है, नहीं तो अपनी सरकार के खिलाफ मैं आंदोलन लूंगा तो अच्छा नहीं है, तो उनको मुझे सख्ती से कहना पड़ा। और हमने पूरी मुस्तैदी के साथ उस समय हम लोग जो विधायक थे और विधानसभा में रामेश जी ने भी उठाया, मेरे साथ में जयराम जी ठाकुर ने भी उठाया, ग्रामीण से थे, हम लोगों ने भरपूर ढंग से उठाया। इन मुद्दों को हमने माफ नहीं किया कि ठीक है सबसे ज्यादा मैं उठाता था, लेकिन उन लोगों ने भाजपा शासन में हमने कोई ढील नहीं बरती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहीं सेंटर में भाजपा की सरकार थी। ऐसे में 25 सांसद राजस्थान से दिए हैं सेंटर को, बावजूद उसके संसद में भी ये मुद्दा नहीं उठ पाया। ऐसा 25 सांसद, यहाँ से भी सांसद भाजपा का ही था, बाबा बैद्यनाथ जी, लेकिन सांसद तो ऊपर रहते हैं, नीचे सारा जनप्रतिनिधि जो मैंने बताया, डायरेक्टर, जिला पार्षद, डायरेक्टर पिछले सदस्य और विधायकों का, इनकी सारा देख रेख रहती है। इन्होंने उनकी नजर में लाया होता तो बाबा बालकनाथ जी भी इस मामले में कमजोर नहीं, वो भी हंगामा जरूर करते, संसद में भी करते, बाहर भी करते। आहूजा जी, टीकाराम जूली, ऐसा है कि किसी के कट गई नाक, वो जब कस्बे में गांव में आया तो अपने नाक पे हाथ रख करके कहने लगा, अपनी नाक देखो, अपनी नाक संभालो, अपनी नाक संभालो। नक्कटे अब ये कह रहे हैं कि हमारी शासन और हमारी सरकार ये पिछले 5 साल से नहीं चला तो कब चला है? 5 साल से चला है। बीजेपी शासन को कुल 3 महीने हुए हैं, दीपापोती क्यों कर रहे हैं? पेश शर्मा से नाक को क्यों बचा रहे हैं? है ना, मेरे ये सारे मित्र हैं, मैंने चुने गए तो ललित जी यादव और जुबेर खान की पक्षधर बनती है सरकार। उस सरकार के अंदर आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी एक अखबार ने किया है, न कि इनकी सरकार ने पकड़ा है उसको। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो पुलिस के लोग और बीजेपी के लोग इससे मिले हुए हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए, वो सामने आए। इनके कारनामे अलग हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं।
मेरे बारे में तो गाय के प्रति जो मेरा मान सम्मान है विधानसभा में सब लोग जानते हैं। अगर इन चीजों की पुनरावृत्ति रोकना चाहती है सरकार, वाकई गायों की रक्षा करना चाहती है, उनको जितने भी पुलिसकर्मी वहां हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए।